और शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जुड़ी खबर की करते हैं। एकनाथ शिंदे आज अयोध्या जाने वाले रामलला के दर्शन करेंगे। एकनाथ शिंदे हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे। एकनाथ शिंदे इसके अलावा देखिए वो सरयू की आरती में भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो रामलला के दर्शन के लिए आज सीएम शिंदे जो है अयोध्या पहुंचने वाले हैं। सीएम शिंदे आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। उनके साथ पूरी कैबिनेट की टीम है। उत्साहित है सब लोग और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ पर अपार उत्साह है, जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है, राम भक्त उपस्थित है, हमारे भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ता उपस्थित है और योगी जी के मंत्री वो भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनको सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर लखनऊ से लेके अयोध्या में इतना बड़ा माहौल बन गया है, पूरा भगवा माहौल है। तो जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दर्शन पूजन करेंगे रामलला के, तो वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम शिंदे का जहां आज अयोध्या दौरा है, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचने वाले हैं और शिव सैनिक हजारों की संख्या में वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो रामलला के दर्शन करेंगे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी। पहले दो दौरे थे वो नेचुरल नहीं थे, वो आर्टिफिशियल थे, वो ऐसे बनाए गए थे। और ये जो दौरा है वो नेशनल दौरा है और इसकी खासियत ऐसी है कि सिर्फ महाराष्ट्र से यहाँ लोग नहीं आए। तो कल का जो सीएम साहब का स्वागत हुआ यहाँ, वो यूपी के लोगों ने किया है। हजारों लोग वहाँ मौजूद थे, इसलिए अलग दौरा है। सर, बाला साहब के सपने का भी जिक्र कल शिंदे साहब ने किया कि बाला साहब का ये सपना था भव्य मंदिर श्री राम का बने और अब बन रहा है। बाला साहब के दो सपने थे, कश्मीर का 370 रद्द हो जाए और श्री राम मंदिर बन जाए। ये दोनों सपने नरेंद्र जी मोदी साहब ने पूरे की है, अमित शाह साहब ने पूरे किए। इसलिए जो उनका एक ट्रेंड था कि बीजेपी के साथ अलायंस करके ही आगे जाना चाहिए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाना चाहिए, यही उठाव शिंदे साहब ने किया और वो सीएम बन गए। समन सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, राजनीतिक मायने भी इसके बताए जा रहे हैं, क्या इस दौरे के राजनीतिक मायने भी हैं? मेरे ख्याल से अभी योगी साहब से भी मुलाकात होगी, सीएम साहब के डीसीएम साहब भी अभी पहुंच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यूपी के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके विकास के ऊपर भी चर्चा होगी और अयोध्या देखने के लिए, राम दर्शन लेने के लिए जो महाराष्ट्र के लोग आते हैं उनके विकास की भी चर्चा होगी। अगला दौरा कब होगा सर? मंदिर बनने के बाद? जब प्रभु रामचंद्र बुलाएंगे तब होगा। को आप सुन रहे थे जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के वो सपने को बता रहे थे, धारा 370 हटाना और राम मंदिर का बनना, आज वही सपना पूरा हुआ है। हमारे साथ दीपेश जुड़ गए सीधे अयोध्या से, वैभव भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपेश, तैयारियां भव्य की गई हैं, एकनाथ शिंदे पूरी फौज के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ, तमाम विधायकों के साथ वहां पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक बड़ी चीज ये है कि राम मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, मंदिर निर्माण भी देखेंगे, क्या पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहीं सब कोई, कुछ इसी तरह की स्थिति अभी महाराष्ट्र की राजनीति में भी हो रही है और एकनाथ शिंदे की भी नजर आ रही है। उन पर अभी हर तरफ से ये कह लीजिए कि मेहरबानी है, तीर कमान मिल चुका है, शिवसेना का नाम मिल चुका है, मुख्यमंत्री का पद मिल चुका है और अब ये सब होने के बाद, वे तीर कमान मिलने के बाद अब अयोध्या पहुंच रखे हैं और भगवान रामलला के दर्शन करने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक लिहाज से भी अगर हिंदुत्व का जिक्र करें तो यहाँ जितने पोस्टर, जरा सीपी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जितने पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं इस हेलीपैड के आसपास या फिर पूरे अयोध्या नगर में, उसमें आपको हिंदुत्व की छवि कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई देगी। जरा आगे आइए सीपी, इधर से ये वाला पोस्टर दिखाइए, ये देखिए आपको साफ तौर पर नजर आएगा शिवसेना आशीर्वाद प्रभु श्री राम का और हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर एकनाथ शिंदे को एक बड़े बैनर के जरिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश में शिवसेना जो है वो अब नजर आ रही है और ये शिवसेना जो है वो अब ओरिजिनल शिवसेना बन चुकी है, क्योंकि पहले बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना, उद्धव परिवार की शिवसेना, वो अब कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है और अब एकनाथ शिंदे के हाथों में जाने के बाद जो छवि है वो बदलती दिखाई दे रही है। इन सबसे इतर अब जरा कार्यक्रम का जिक्र, थोड़ा सा आगे आ जाइए, कार्यक्रम का जिक्र
जिक्र कर लेते हैं। ये देखिए, सुरक्षा के लिहाज से ये हेलीपैड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और वहाँ पर चेकिंग जो है वो साफ तौर पर चल रही है। सरयू का तट है और वहीं पर हेलीपैड बनाया गया है, यहीं पर एकनाथ शिंदे उतरेंगे और उसके बाद फिर यहीं से इसी रास्ते से होते हुए वे सीधे पहले पंचशील होटल जाने वाले हैं और पंचशील होटल में जाने के बाद वे वहां से आगे बढ़ेंगे और श्री रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचेंगे। भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद एक बार फिर वे पंचशील होटल जाएंगे, वहां पर कुछ देर के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर जो नवीन मंदिर बन रहा है, जो भव्य भगवान श्री राम का मंदिर तैयार हो रहा है, नया भवन बनकर तैयार होने वाला है, उस भवन का जो अभी तक का काम हुआ है उसे देखने जाएंगे। क्योंकि एक बार फिर वही बात होती है कि शिवसेना उस दौर में सबसे प्रमुखता से वैभव का रुख कर लेते हैं। दीपेश, आपके पास लौटेंगे। वैभव, जैसा दीपेश बता रहे, प्रभु राम की कृपा तो बरस रही है एकनाथ शिंदे पर, और जो बात कही जा रही थी, एक अलग छवि दिखाने की कोशिश, क्या बड़ा मैसेज देना चाहते एकनाथ शिंदे? क्योंकि बीजेपी तो छवि है उनकी हिंदुत्व वाली, लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी जो ओरिजिनल शिवसेना है, अब उनकी तरफ से मैसेज दिया जाएगा।